पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना तरफदार। ये एक कौमी फौज है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की मीडिया ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाक फौज में जाती या सियासी मकासद के लिए मनसब के गलत इस्तेमाल पर एहतसाब होता है। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई इस बात का ठोस सबूत है। फैज हमीद से मुतालिक शवाहिद की बुनियाद पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज किया जा चुका। रिटायर्ड ऑफिसर पर इल्जाम है कि उन्होंने जाती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर की ईमा पर आईनी हुदूद से तजावुज किया। शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों को उनके अमाल का जवाबदेह होना पड़ेगा। कोई भी ओहदा या हैसियत हो, कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सवाल पर बोले, किसी ने आर्मी एक्ट के ताबे शख्स को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया होगा तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इत्तेफाक राय है कि फौज को किसी भी मखसूस सियासी मुफाद के इस्तेमाल से दूर रखा जाएगा। मासूम शहरियों को बसों से उतार के अपनी बर्बरियत का निशाना, ये उनकी मायूसी है। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। क्यों उन मासूम और नत्थे शहरियों पे जाते हो? कम एंड फाइट विद अस। मासूम लोगों को क्यों मारते हो? हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। DGISPR का दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम। कहा, मुट्ठी भर लोग रियासती जबर और महरूमी का बयानिया बनाते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, शान और आन है। बलूचिस्तान को रॉयल्टी की मद में 254 अरब दिए जाते हैं। वहां मंसूबों पर काम करने वाले 80% लोगों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तकरीबन 73,000 बच्चे मुफ्त या कम कीमत पर तालीम हासिल कर रहे हैं। फौज और FC में भी बहुत से सिपाहियों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अंदरून और बैरून मुल्क बैठे अनासर की ईमा पर की गई। बलोचों को समझना होगा उनके कस्बों और उनकी तरक्की का दुश्मन कौन है। कहा, पाकिस्तान में कोई नोगो एरिया नहीं। 46,000 मुरब्बा किलोमीटर को दहशतगर्दों से क्लियर कराया। रवा साल 32,173 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। एक माह में 90 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया। हालिया जंग में 193 बहादुर अफसरान और जवान शहीद हुए। जंग आखिरी खारजी के खात्मे तक जारी रहेगी। SIFC में फौज अपना किरदार अदा कर रही है। 360 अरब रुपए टैक्सेस और ड्यूटी की मद में जमा कराए। पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। ऊंची नीची चीजें होती रहती हैं, मिस्टेक्स होते रहते हैं। वी मस्ट वर्क टुगेदर। हम फौज हैं और पाकिस्तानी हैं। हम क्लियर कट ही बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज टू एवरीवन। सोचना होगा बलूचिस्तान को तरक्की और खुशहाली देनी है या कुछ और। कोई दो राय नहीं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। रुकन बलूचिस्तान असेंबली ज़रीन मक्सी कहते हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात और दहशतगर्दी बलूचों की रिवायत में नहीं है। दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी किसने की उसके सबूत मौजूद हैं। DGISPR ने दुरुस्त कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाकर बयानिया बनाया जाता है। वफाकी हुकूमत का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसला। पाक फौज सिविल आर्म फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला कराया। जराए ने बताया है, फोर्सेस दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी शख्स को हिरासत में ले सकेंगी। काबीना ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम के लिए मंजूरी दे दी। तरमीम से फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। खुफिया इदारों, कानून नाफिज करने वालों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीम्स तश्कील दी जा सकेंगी। कौमी सलामती के लिए खतरात के हामिल अफराद को हिरासत में लिया जा सकेगा। दहशतगर्द सरगर्मियों के शक में मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जा सकेगा।
वजीर आजम की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। वजीर आजम को वॉर गेम और पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ, आला अस्करी हुक्काम और वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। वजीर आजम ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम ने खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार को सराहा। जौहरी जनूबी एशिया में फरोग़ अमन के लिए मुसल्लह अफवाज की तारीफ की। अस्करी क़यादत का कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल लाज़िम का इयादा। कहा, पाक फौज हर किस्म के सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। सितंबर यौम दिफा शुहदा, यौम तशदीद अहद वफा का दिन। 65 की जंग में अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, कुर्बानियों और बहादुरी की दास्तान। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जर्री फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। पाक फौज के शेरों ने मिल्लत के पासबान बनकर चवंडा के मुकाम पर इंडियन टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। 6 सितंबर को पूरी कौम पाक फौज के साथ इजहार यकजहती करते हुए इस अज़्म का इजहार करती है कि वो हर लम्हा पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। शोहदा और उनके लवाहिकीन कौम के हीरो और सरमाया हैं और जिंदा कौमें कभी अपने शोहदा को नहीं भूलती। हम अपने तमाम शोहदा और इनकी कुर्बानियों से बाखूबी वाकिफ़ हैं और आज इस मौके पर हमने शोहदा उनके लवाकिन को सलाम पेश करते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन कुर्बानियों को याद रखें और अपनी फ़ौज और अपने पाक वतन से मोहब्बत करें। ये हमारी पाक फ़ौज और हमारी शोहदा ही कुर्बानी है जिसकी वजह से हम अपने घरों में महफूज हैं। 6 September, those brave heroes who gave up everything for our freedom, we salute them. Their courage forever unites us. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाक फौज के गाजी और शोहदा हमारा शान। यौम दिफा शोहदा के मौके पर पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। APS के तलबा का कहना था, पाक फौज हमारी पहचान है। दहशत गर्दी के इस जंग में हम पाक फौज के साथ हैं। बियाई खान के अवाम का भी शोहदा को खिराज अकीदत। बच्चों, बड़ों और नौजवानों ने पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म दोहराया। शुमाली वज़ीरिस्तान में स्कूल के बच्चों का वतन पर जान निछावर करने वालों को खिराज तहसीन। बच्चों ने पाक फौज के कबायली इलाकों में तालीम के लिए काविशों को सराहा। लाहौर में मेजर सरमस रऊफ, शहीद तमगा बसालत की कब्र पर सलामी। तकरीब में सरदार रिम किशन सिंह, बिशप ऑफ लाहौर कामरान नदीम समेत मसीही बरादरी की शिरकत। तलबा ने सास पर कौमी तराना और मिली नगमा पेश करके हाजरीन के दिल जीत लिए। यौम दिफा और शोहदा के मौके पर लाहौर कैंट में गाजियान डोगराई की यादगार पर तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। ताजिर और सहाफी बरादरी की जानिब से भी गाजियान डोगराई की यादगार पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई। पाक वतन से मोहब्बत और वफा के आज़म का यादा। यौम दिफा और शोहदा के मौके पर फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की जानिब से नगमा रिलीज कर दिया गया। नगमे में फ्रंटियर कोर के जाबाज सिपाहियों की जानिब से मुल्क की हिफाजत के लिए अहद का भी इजहार। यौम दिफा और शोहदा के लिए तैयार किया गया नगमा गुलकार हारिस समीर और ज़िशान हैदर ने गाया। नगमे में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की मौसीकी को यकजा करके मुनफरिद अंदाज में गाया गया। ARY न्यूज का यौम दिफा पर अपने गाजियों और शहीदों को सलाम। ARY न्यूज पर खुसूसी प्रोग्राम्स। वाहगा बॉर्डर से मिली नगमों से सजा खुसूसी प्रोग्राम। इकरारुल हसन और हारून रफीक ने मेजबानी करके फराइज सर अंजाम दिए। ज़िशान अली ने मिली नगमों से लहू गरमाया। 6 सितंबर की सुबह 9 बजे से बाखबर सवेरा यौम दिफा स्पेशल। 4 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल से खुसूसी डॉक्यूमेंट्री देखें, हमारे जवान कैसे बनते हैं दुश्मन के सामने चट्टान। ARY न्यूज और ISPR की मुश्तरका पेशकश। यादगार शोहदा कराची से रात 11 बजे वसीम बदामी का खुसूसी प्रोग्राम। बहादुर सपूतों के अहले खाना से करेंगे उन लम्हात का जिक्र जो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गए। अहले खाना से शेयर करेंगे वतन पर जान कुर्बान करने वालों की यादें।
सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस में अपील का फैसला आज सुनाएगी। अदालत उज़्मा ने 6 जून को इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपील पर नैब तरामीम को 2-1 की अक्सरियत से कालअदम करार दिया था। नैब तरामीम कालअदम करार देने पर वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। जिले इंतजामिया ने एनओसी जारी कर दिया। जलसा जीटी रोड संगजानी के खुले मैदान में होगा। कारोबार या सड़क ब्लॉक नहीं होगी। जलसा शाम 4 बजे शुरू होकर 7 बजे खत्म होगा। मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत टफ है। बलूचिस्तान के हालात भी बड़ा नज़र रखा था। आज हमारी स्पीकर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें मुस्लिम लीग गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे शामिल थे। हमने इस पे बैक एंड फोर्थ बड़ी डिस्कशन की है। हुकूमत और अपोजिशन वफ्द की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने पर मुशावरत। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर इत्तफाक। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुतालबा किया वजीर आजम और आला रियासती हुक्काम ऐवान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर एतमाद मिले। अख्तर मिंगल के इस्तीफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुलाकात में इन कैमरा ब्रीफिंग पर भी बात। मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। अपोजिशन वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर शामिल थे। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह और खालिद मक्सी मुलाकात में शरीक हुए। किसी किस्म का मिलिट्री ट्रायल इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। 9 मई की हम लोग सारे के सारे यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे फिक्टिशियस केसेस है। आप वो वीडियो सामने लाए ना, वीडियो क्यों नहीं लाते? सब के सब इस वक्त सियासी कैदी हैं। हुकूमत जो है वो नाम की कोई चीज ही नहीं है मुल्क में। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। पीटीआई के तमाम असीज रहनुमा सियासी कैदी हैं। उमर अयूब कहते हैं 9 मई के वाकयात में पीटीआई मुलव्विस है तो सबूत सामने लाएं। अपोजिशन लीडर ने मोहसिन नकवी पर इल्जाम लगाया कि वो चीनी और गंदम स्कैंडल में बराह रास्त मुलव्विस हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इस हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें, इनसे तो IPPs वाले बात नहीं करते। महमूद अचकजई को इजाजत दी है, वो चाहे तो मुज़ाकरात करें। अली मोहम्मद खान कहते हैं बानी पीटीआई 8 सितंबर के जलसे के हवाले से पुरुमीद है। उम्मीद है जलसे में रुकावट नहीं डाली जाएगी। मुझसे नहीं बलूचिस्तान के अवाम से माफी मांगे। पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का कोई इरादा नहीं, इस्तीफा दे चुका हूँ। सरदार अख्तर मिंगल का एक्स पर पैगाम। कहते हैं किसी से जाती दुश्मनी नहीं, जमीर ने मुझे इस फैसले पर मजबूर किया। ये समझते हैं गलतियों पर माफी मांगेंगे और मुझे मना लेंगे। सबको समझाने की कोशिश की लेकिन वो बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए तैयार नहीं। मैं खुद पर मौजूद बोझ उतारने पाकिस्तान आया, अब आजाद हूँ। उम्मीद है कि बाकी लोग भी जल्द इस हकीकत का इदराक कर लेंगे। सरदार अख्तर मिंगल इस्लामाबाद से दुबई चले गए। कायम मुकायम सदर BNP मिंगल साजिद तरीन कहते हैं सरदार अख्तर मिंगल वतन वापस आएंगे, अमली सियासत करते रहेंगे। आइंदा हफ्ते पार्टी की मरकजी कमेटी के इजलास में लाहे अमल तय करेंगे। गेमिंग डिस्ट्रिक्ट के जो एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने बहुत शानदार कामयाबियां हासिल की कुछ नाकामियों के बाद, और जिंदगी इसी का नाम है। नौजवान नस्ल है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों को अपने बेहतरीन वसाइल उनकी तालीम और तरबियत के लिए इस्तेमाल करना होंगे। आइंदा 5 साल में IT बरामदात का $25 अरब का हदफ हासिल करना है। IT माहिरीन हदफ के उसूल के लिए अपनी तजावीज़ दें। नाकामियों के बाद कामयाबी हासिल करना ही जिंदगी है। वफाक और सूबाई हुकूमतों को नौजवानों के लिए बेहतरीन वसाइल फराहम करना होंगे। वजीर आजम का गूगल फॉर पाकिस्तान महफूज रहो आगे बढ़ो की तकरीब से खिताब। कहा गूगल की पाकिस्तान में खिदमात लायक तहसीन है। गूगल की खिदमात को बढ़ाने के लिए वफाक और सूबाई हुकूमतों को किरदार अदा करना होगा। गवर्नेंस को पेपरलेस बनाने और डिजिटलाइजेशन से मुताल्लिक तजावीज़ दी जाएं। फ्रीलांसर्स को आगे बढ़ने के मौके फराहम करने हैं। मुझे प्लान दें ताकि मिल बैठकर आगे बढ़ने की हिकमत अमली तय करें।
में इसकी साथ आपको अदा करनी है। इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। जो 15 लाख रुपए कर्जा लेगा उसकी 14,000 महीने की किस्त है जो उसको अदा करनी है। डेरा गाजी खान में अपनी छत अपना घर स्कीम की कुरानदाजी की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा, कुरानदाजी में जिसका नाम निकलेगा उसे 15 लाख रुपए का बिला सूद कर्जा मिलेगा। कर्ज वापसी के लिए 14,000 माहाना किस्त देना होगी। देही इलाकों में 10 मरला जमीन है तो बिला सूद कर्जा मिलेगा। मरियम नवाज ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का भी इफ्तिताह कर दिया। प्राइमरी स्कूल के तलबा को रोजाना मुफ्त दूध फराहम किया जाएगा। मरियम नवाज का दीगर सूबों के वज़राए आला को भी ये प्रोग्राम शुरू करने का मशवरा। बलूचिस्तान के लोगों को ऑन बोर्ड लेकर एक ग्रेटर डायलॉग शुरू करना चाहिए और जो महरूमियां हैं उनका इजाला किया जाए। लिहाजा मसले का हल यही है कि फौरी तौर पर कौमी डायलॉग हो। हुकूमत जो कुछ भी है उसको सामने आकर ये काम करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के लिए कौमी डायलॉग शुरू किया जाए। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतादिद ऑपरेशन हो चुके लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। बलूचिस्तान के लोगों को एतमाद में लेकर मुज़ाकरात किए जाएं। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। बिजली गैस के बहरान हुक्मरानों की नाअहली की वजह से हैं। पंजाब हुकूमत बिजली बिलों पर IMF का दबाव कबूल ना करे। हुकूमत ने जमात इस्लामी से किए गए मुआहदे पर अमल ना किया तो नौजवानों से मिलकर लाहे अमल बनाएंगे। कमर बाजवा मेरे दोस्त और बड़े भाइयों जैसे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की बातें की जा रही हैं जो बिल्कुल गलत तासुर है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का सहाफी के सवाल पर जवाब। बोले, अदलिया में मजीद जजेस तैनात किए जा सकते हैं। अदालतों में लाखों मुकदमात हैं जिनका फैसला नहीं होता। जजेस की तादाद के मामले को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। हुकूमत मुकदमात जल्द निपटाने के लिए जजेस की तादाद में इजाफा करे। बरतानिया में PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर जावेद इकबाल बाजवा का FA का सर्टिफिकेट जाली निकला। जावेद इकबाल बाजवा ने इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान PIA का कहना है, लाहौर बोर्ड से सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर जावेद बाजवा को मुस्ताफी होने का कहा गया था। जावेद इकबाल बाजवा ने 1977 में मुलाजमत हासिल की। वो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के भाई हैं। जाली सर्टिफिकेट के बावजूद इकबाल बाजवा से खुसूसी रियायत। इस्तीफा लेने के बजाय मुस्ताफी होने का मौका दिया गया ताकि उनको मराहत मिलती रहे। माजी में जाली डिग्री पर मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। मुकदमात भी दर्ज कराए गए। अदालतों का एहतराम करते हैं और ये जो कानून को बार बार तोड़ा जा रहा है और इलीगल FIR की हुई है, ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। बैठा हुआ है ना एक गवर्नर, ये पर्ची पे, ये चाहता है मैं इसका नाम लूं और इसकी कोई हैसियत बने और ये फिर बोले, तो मैं इसको हैसियत देना नहीं चाहता हूँ। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी वज़ीर आला KP की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, झूठे मुकदमात हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। बानी PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इतवार को हर सूरत जलसा होगा। कोई रुकावट बना तो फिर सब तमाशा देखेंगे। पर्ची गवर्नर चाहता है मैं नाम लूं और उनकी कोई हैसियत बने। वो अब तक PP का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना हुआ है। गवर्नर को अदालत लेकर जाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुताल्लिक केस। सिंध हाई कोर्ट ने अनफेयर मेंस कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जामे कराची को मजीद इकदामात से रोक दिया। पूछा किसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई। दरखास्त गुजारों का केस से क्या ताल्लुक है। जिसकी डिग्री मंसूख कर रहे हैं उसको बुलाना चाहिए। जुडिशल कमीशन में कोई भी दरखास्त दी जा सकती है, वो चेक करा लेते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी। 3 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब। सदर आसिफ जरदारी की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत और पासाखानी की। सदर ने शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा,
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नौजवानों ने जानों का नजराना दिया। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान में शहीद हुए थे। चीनी सफीर की कराची में गवर्नर हाउस आमद, कामरान टिसौरी से मुलाकात, कहा पाकिस्तान और चीन मिलकर तिजारत को फरोग देंगे। चीनी सफीर को मुश्किलात का पता है, ये हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। चीनी सफीर ने कहा पाकिस्तान और चीन तरक्की के सफर को जारी रखेंगे। चीनी सफीर ने गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। गवर्नर सिंध ने यौम दिफा की तकरीब की तैयारियों का जायजा भी लिया। कहा तारीख साज प्रोग्राम में शिरकत बजरिया कार्ड होगी। शिरकत के ख्वाहिशमंद रजिस्ट्रेशन गवर्नर हाउस में करा सकते हैं। 6 सितंबर की तकरीब का स्लोगन हर कदम है कौम के दिफा के लिए है। फकीदुल मिसाल स्टेज बनाकर शोहदाए वतन के अहले खाना से अकीदत का इजहार करेंगे। तुर्की के सफीर डॉक्टर मेमन पाचा जी की वजारत दाखिला में मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान ने बहैसियत कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से तुर्की के ताउन का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मिसाली बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिस, सिविल आर्म्ड फोर्सेज में ताउन बढ़ाने और दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजों की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। बैंक नोटों की नई सीरीज के लिए 8 मुकाबले के नताइज का ऐलान। स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोटों के डिजाइन को शॉर्टलिस्ट कर लिया। 10 रुपए, 500 और 5000 रुपए के दो डिजाइन शॉर्टलिस्ट। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तस्वीर वाला 500 का नोट भी शामिल। 1000 के नोट पर लियाकत अली खान और उनके मुक्के का निशान है। इसराइली फोर्सेस की गजा और मगरबी किनारे में दहशतगर्दी, मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। अलक्सा अस्पताल के करीब खैमा बस्ती पर बम बरसाए गए, 4 फलस्तीनी जान से गए, मुतादिद जख्मी। तुबास में इसराइल के ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनी शहीद। एक हफ्ते के दौरान मगरबी किनारे में इसराइली जारियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40 हो गई। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में एहतजाज। गजा में यरगमालियों की हलाकत पर इसराइल में हुकूमत के खिलाफ चौथे रोज भी मुजाहरा। पाक इंग्लैंड सीरीज का एक टेस्ट यूएई मुंतकिल करने पर गौर। जराए का कहना है सिर्फ मुल्तान और रावलपिंडी के स्टेडियम सीरीज के लिए दस्तयाब हैं। कराची का स्टेडियम तामीराती काम की वजह से मेजबानी नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में एससीओ इजलास की वजह से पिंडी में 2 टेस्ट होना मुश्किल है। इंग्लैंड की टीम को आइंदा माह 3 टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान आना है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी टूर, चमचमाती ट्रॉफी का सफर मेजबान मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात से शुरू हो गया। ट्रॉफी बुलंदतरीन इमारत बुर्ज खलीफा समेत दुबई के मुख्तलिफ मुकामात ले जाई गई। खवातीन की क्रिकेट का आलमी इवेंट 3 अक्टूबर से दुबई और शारजा के मैदानों में रंग जमाएगा। चैंपियन का फैसला 20 अक्टूबर को दुबई में होगा। और पेरिस पैरालंपिक्स के मेडल टेबल पर चीन का राज 64 गोल्ड और 146 मजमूई मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद। 33 तलाई तमगों के साथ बरतानिया का दूसरा और अमेरिका का तीसरा नंबर है। पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली आज इन एक्शन होंगे। हैदर अली डिस्कस थ्रो में अपने आगाज का दिफा करेंगे। हैदर ने टोक्यो में 55.26 मीटर थ्रो करके सोने का तमगा जीता था।